उर्मिला मातोंडकरने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेला आहे। राहुल गांधींच्या निवासस्थानी तिने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर काँग्रेसची पत्रकार परिषद। पहले तो मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के प्रांगण में आए। मैं मेरे साथी मिलिंद देवरा जी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मंच पर स्वागत करता हूं। उनके साथ एक और हमारे जुझारू और साहसी साथी और कभी कभी हमसे लड़ाई भी करने वाले संजय निरुपम जी भी हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी सचिव, उनके साथ साथ मुंबई से हमारे विधायक साथी भाई असलम जी, पार्टी के पदाधिकारीगण और जिनका आपको इंतजार था, क्योंकि जब मैं आया तो मैंने देखा कि पहली बार इतने पत्रकार मित्र आए हैं। उर्मिला जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से आज हमें इस बात का हर्ष है कि जाने माने फिल्मी कलाकार और उसके साथ साथ समाज की संरचना में निर्णायक योगदान रखने वाली उर्मिला जी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और कांग्रेस पार्टी और उसके सिद्धांतों के प्रति अपना समर्पण और विश्वास जताया। कांग्रेस के एक साथी के तौर पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस के सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपना विशेष योगदान देने का विश्वास भी दिलाया। युवाओं के लिए, एक पूरी पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत रही हैं कि किस प्रकार से अपनी कड़ी मेहनत, अपने जज्बे और अपने हुनर से जीवन में आगे बढ़ दूसरों के लिए भी उदाहरण पेश किया जा सकता है और खुद के लिए भी एक नया रास्ता तैयार किया जा सकता है। मैं बगैर किसी विलंब के, इससे पहले कि वो आपसे मुखातिब हों, मिलिंद भाई, संजय भाई और उर्मिला जी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से कि वो औपचारिक तौर से उनका यहां स्वागत करेंगे। आप यहां आ जाइए। संजय भाई, आप भी इधर आ जाइए। इधर आ जाइए। Yes. Yes. Yes, ma'am. I'll just pass you. पहले मैं दरख्वास्त करूंगा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष मिलिंद देवरा जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर उर्मिला जी आपसे मुखातिब होंगी। मिलिंद भाई। Somebody who is taking this political step for the long run to serve this country through the Congress party. So with these words, I would request Urmila ji to kindly say a few words. मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस के नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आप सब मीडिया के लोगों को मेरा विनम्र अभिवादन। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ इन सब का, कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे इतना वार्म वेलकम दिया आज के इस दिन पर। आप सबका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे एनकरेज करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ।
सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जिस परिवार में मेरे बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनैलिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। ये अलग बात है कि एक एकेडमिक ओरिएंटेड फैमिली से आके मैं फिल्मों में चली गई और आप सबके बहुत सारे सहकार्य से और लोगों के बहुत सारे प्यार से इतनी बड़ी करियर तय कर पाई। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक सामाजिक तरफ का जो जागरूकता होती है, जो एक हर एक नागरिक में होना ज़रूरी होता है, ये इसकी समझ मुझे बहुत बचपन से मेरे माता पिता से दी गई थी। और मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी इस लाखों मोलों की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उन्होंने हमको उससे भी बड़ी एक चीज़ दी है उसके बाद हमारी आज़ादी के साथ क्या करें उसे समझने के लिए, और वो है हमारा संविधान और वो है हमारी लोकशाही, जो कि दुनिया के बेहतरीन लोकशाही में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। हम क्या करें, हम क्या कहना चाहे, हम किस तरह की ज़िंदगी जीना चाहे, उस ख्यालों का फ्रीडम, उनके स्पीच का फ्रीडम। और एक आर्टिस्ट होने के तौर पर मुझे लगता है कि ये फ्रीडम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसा वक्त आ चुका है कि इन सारे चीज़ों पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं बैठे बैठे लगता है कि ये क्या हो रहा है। और मुझे लगता है भारतवर्ष के बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा समझ है और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को शांति से सुनने का, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया उर्मिला जी। As you said rightly, let's celebrate. बहुत सारे नागरिक, कई सारे नागरिकों के मन में ये सवाल है और बहुत कई सारे सवाल है, और उन सवालों को आवाज़ देने के लिए मैं इस फील्ड में उतरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं फिल्मों के सितारे जब राजनीति में आते हैं तो उन्हें उनके ग्लैमर के लिए, उनके नाम के लिए, लोगों को खींचने के लिए बुलाया जाता है, ऐसा समझ है और वो गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए वो सोच बाजू में रखिए, कम से कम मेरे बारे में, क्योंकि ना मैं यहाँ चुनाव के चलते मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ना मैं चुनाव के ख़त्म होने के बाद पार्टी से दूर जाने वाली हूँ। आई एम हियर टू स्टे, आई एम हियर बिकॉज आई बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस, आई बिलीव इन व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। मेरे ख्याल से आज के दौर में, जबकि केंद्र में ये पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, मैं पूरे जद्दोजहद से, मैं पूरे अपने थिंकिंग, मेरे पूरे जो आचार विचार सबके साथ अगर इस कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ हाफ हार्टेडली नहीं की है, ना मैं ये करना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोगों के बीच उनकी सेवा करने का अंदेशा लेके जाते हो तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं, मैं यहीं हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात को शांति से सुनने का, और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया उर्मिला जी। As you said rightly, let's celebrate the artists, but let's also
celebrate the thought that the artists have for ensuring that this country's democracy is protected and preserved for generations to come. Any questions now? You're welcome to ask on all the subjects. Let's start with you, Janinder. मैम दो सवाल है। एक तो ये कि क्या आप चुनाव लड़ने जा रही हैं और हाँ तो कौन सी सीट, और दूसरा आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर आज बहुत सवाल है, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं, तो आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि पिछले 5 सालों को आप किस तरह से देखती हैं और क्या कोई उदाहरण देंगी जब आपको लगा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा है इस देश में? Can I answer the first question since that relates to the party, and I'll give the second question to her. हम में से कौन चुनाव लड़ेगा या नहीं चुनाव लड़ेगा, इस